नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो के साथ उपस्थित हुई हूँ। आज का मेरा विषय है हिंदी दिवस या हिंदी का हमारे जीवन में महत्व। हिंदी को हम क्यों अपनाएं? हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और इसे राष्ट्रीय भाषा का दर्जा भारत के संविधान में 14 सितंबर 1949 को मिला। हमने इसे राष्ट्रीय दर्जा तो दे दिया, राजभाषा तो बना दिया, परंतु आज भी हम हिंदी का प्रयोग करते हुए हमें शर्म आती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब हम अपने मित्रों के साथ बैठते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ कहीं पर जाते हैं, तो हम हिंदी में बोलते हुए झिझकते हैं। हमें शर्म महसूस होती है कि हिंदी बोल रहे हैं, क्या इसे इंग्लिश नहीं आती? परंतु ऐसा नहीं है। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं एक हिंदी की अध्यापिका हूँ, बल्कि मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं आज आपको इसकी कुछ विशेषताएं बताऊंगी। हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें 33 वर्णों का उच्चारण होता है और हमारे शरीर में 33 जो वाहिनियाँ हैं, उन सभी का प्रयोग इन वर्णों के उच्चारण करने में होता है। हम सब योग करते हैं, अनुलोम विलोम भी करते हैं और उससे अपनाते हैं कि हम जो है स्वस्थ रहें। अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो हमारा स्वस्थ शरीर रहे, इसीलिए हम करते हैं। परंतु आप अगर हिंदी के शब्दों का उच्चारण करते हैं, हिंदी के वर्णों का उच्चारण करते हैं, तो हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से ही अनुलोम विलोम हो जाता है। एक उदाहरण के अनुसार देखिए, अभी अ का उच्चारण किया तो हमने अंदर सांस ली, आ बाहर सांस निकाली। इसी प्रकार क हमने छोटी सांस ली, का दीर्घ सांस ली, यानी कि हमारा श्वास प्रतिक्रिया कहीं कम हो रही है, कहीं अधिक हो रही है। और इसके साथ साथ इसमें भाषा का उच्चारण और हमारे शरीर की जो रीढ़ की हड्डी है वो स्वस्थ रहती हैं, क्योंकि जब हम इस भाषा को उच्चारित करते हैं तो हमारे शरीर की प्रत्येक वाहिनी का प्रयोग हम हिंदी को उच्चारित करते समय करते हैं। कंठ का प्रयोग करते हैं, तालु का प्रयोग करते हैं, जिह्वा का प्रयोग करते हैं, नासिका का प्रयोग करते हैं, यहाँ तक कि हमारे जो हाव भाव हैं, आँखों का प्रयोग भी हम हिंदी भाषा का उच्चारण करते समय करते हैं। अतः हिंदी कोई साधारण भाषा नहीं है। हिंदी को देव भाषा, संस्कृत के तो हम कहते ही हैं देव भाषा, लेकिन हिंदी भी देव भाषा से कम नहीं है। हम लोग जो है यहाँ पर हिंदुस्तानी होकर हिंदी भाषा में बातचीत करते हुए शर्म अनुभव करते हैं, परंतु मैं एक खुशी के साथ आप लोगों को बताना चाहूँगी कि विश्व के 600 से अधिक देशों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है और उसे सम्मानित किया जाता है। और इसके साथ साथ ये भी आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि ये मत समझिए कि हमें बाकी विषय जो है हम अच्छा प्रदर्शन उसमें नहीं कर सकते तो इसलिए हमने हिंदी को चुन लिया। नहीं, शर्म मत महसूस कीजिए, क्योंकि हिंदी में भी रोजगार के बहुत सारे अवसर आपके लिए उपलब्ध है प्यारे बच्चों। जब आप हिंदी में बीए, एमए या मास्टर की डिग्री हासिल करते हैं तो उसके बाद आपको बहुत सारे रोजगारों का अवसर मिलेगा। हिंदी में आप संपादक की नौकरी कर सकते हैं। हिंदी में आप विज्ञापन के क्षेत्र में, जो दूरदर्शन पर हम हर रोज अनेक प्रकार के विज्ञापन देखते हैं और उन्हें देखकर उत्साहित होते हैं, खुश होते हैं, तो हिंदी में विज्ञापन जिस छात्र ने हिंदी विषय को चुना है वो विज्ञापन के क्षेत्र में अपना रोजगार अपना सकता है। और अनुवादक, ट्रांसलेटर जिसको हम बोलते हैं, विश्व में हिंदी सीखने के बहुत से लोग इच्छुक हैं और ट्रांसलेटर की जो बड़ी आसानी से आपको मिल सकती है अगर आपने हिंदी के साथ साथ किसी और विषय को भी चुना है। तो इसलिए, और संपादक का मैंने जैसे बताया, समाचार वाचक का हम दूरदर्शन पर समाचार देखते हैं और विश्व के देशों की जानकारी प्राप्त करते हैं, तो समाचार वाचक का भी बन सकते हैं हम हिंदी पढ़कर। इसलिए हिंदी को पढ़ना चाहिए। कहा भी गया है कि
नहाकर सिर्फ लिबास बदलते हैं, नहाकर सिर्फ लिबास कर बदलते हैं, परंतु जो मेहनत करते हैं वो इतिहास रचते हैं, परंतु जो मेहनत करते हैं वो इतिहास रचते हैं। ये हिंदी के लिए है। अगर हम प्रयास करेंगे, अगर हम कोशिश करेंगे तो हम हिंदी का इतिहास रच सकते हैं और विश्व में एकमात्र भाषा हिंदी को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर सकते हैं। और ये सब हम और आप अपने प्रयास से कर सकते हैं। इसलिए आज से कभी भी हिंदी का प्रयोग करते समय झिझकिएगा नहीं, बल्कि उनके शब्दों का उच्चारण करना और अपने स्वस्थ को शरीर रखना हम हिंदी से ही सीख सकते हैं। कहा भी गया है, हिंदी भारत माता के माथे की बिंदी। तो अपनी माता की बिंदी को शोभायमान रखिए, उसे जीवित रखिए, उसे प्रचलन में लाइए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।